हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश चैप्टर नंबर 4.5 जिसका नाम है बैटल टू बैफल। चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बैटल टू बैफल। बैटल का मतलब होता है युद्ध और लड़ाई, और बैफल यानी ऐसा कोई वर्ड और सेंटेंस जिन्हें सुनकर सर चकरा जाए। तो वाई द नेम इज गिवन लाइक अ बैटल टू बैफल? After completing my explanation of the chapter, you will understood why the name is given like a battle to baffle. जैसे ही मेरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगा आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर का टाइटल बैटल बैफल क्यों दिया गया है। ये जो चैप्टर एक स्किट यानी ड्रामे के तौर पे बताया गया है, जिसमें जो फेमस कैरेक्टर है वो तेनाली रमन, अ विटी पोएट जेस्टर इन द कोर्ट एम्परर ऑफ कृष्णा देवरिया। विटी पोएट यानी मजाकिया कवि जो कृष्णा देवरिया का दरबार है उसमें जेस्टर यानी कि हंसी मजाक करना, कॉमेडी करना और लोगों को एंटरटेन करने का काम करते हैं तेनाली रमन। कृष्णा देवरिया एम्परर ऑफ विजयनगर एम्पायर, और कृष्णा देवरिया जो है वो राजा है विजयनगर एम्पायर के। 1509 से लेकर 1529 लगभग 20 साल उन्होंने यहाँ पर रूल किया है। पंडित शाहने इज़ अ हाईली लर्नेड विजिटिंग स्कॉलर, और पंडित शाहने जो है वो बहुत बड़े विद्वान हैं। और विजिटिंग स्कॉलर इसलिए कि वो विजयनगर के बाहर से यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए उनको विजिटिंग स्कॉलर कहा गया है। मंत्री जी द चीफ मिनिस्टर, मंत्री जी यहाँ पे मुख्यमंत्री है। दरबार में और भी मंत्री है ये, लेकिन उन सब के हेड है इसलिए उनको चीफ मिनिस्टर कहा गया है। 8 to 10 अदर कोर्टियस मिनिस्टर्स एंड स्कॉलर, 8-10 दरबारी बैठे हैं, मिनिस्टर मंत्री और स्कॉलर यानी विद्वान। सीन द कोर्ट रूम ऑफ कृष्णा देवरिया। कोर्ट रूम मतलब जहाँ पे राजा बैठ के लोगों की बातें सुनते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं, उस जगह को कोर्ट रूम कहा जाता है। एम्प्रर इज सीटेड ऑन हिज थ्रोन, एम्प्रर जो है अपनी सिंहासन पे राजगद्दी पे बैठे हुए हैं, और जहाँ राजा बैठते हैं उसके सामने का जो हॉल होता है उसके दोनों साइड में चेयर लगी होती है। वहाँ पर कोर्टियर्स, स्कॉलर्स और मिनिस्टर बैठे हुए हैं इन द 2 row फेसिंग वन अनदर, आमने सामने, एंड डिस्कसिंग सॉफ्टली, और आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ से कन्वर्जेशन स्टार्ट होता है मंत्री जी और राजा के बीच में। तो मंत्री जी स्टैंडिंग अप एंड बोविंग योर रॉयल हाइनेस, मंत्री जी सामने आकर खड़े होते हैं और बोविंग यानी झुकते हैं और सम्मान के लिए कहते हैं राजा के योर रॉयल हाइनेस। आई हैव अ सम अर्जेंट न्यूज़ टू कन्वे, मेरे पास कुछ खास खबर है बताने के लिए। मे आई हैव योर काइंड परमिशन टू अनाउंस इट, क्या मुझे इस बात की इजाज़त है कि मैं उसे बोल सकूँ? एम्प्रर यस मंत्री जी यू, मैं हाँ मंत्री जी बोलिए। मंत्री जी महाराज, अ वेरी ग्रेट स्कॉलर पंडित शाहने हैज़ अराइव्ड हियर, एक बहुत बड़े विद्वान है पंडित शाहने जो आए हुए हैं। ही हैज़ मास्टर ऑल ओवर स्क्रिप्चर्स एंड हैज़ ओन ग्रेट रिनॉन ऑल ओवर इंडिया, वो हमारे धर्म की ग्रंथ की जितनी भी किताबें हैं, संस्कृत है, शास्त्र है, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छे जानकार हैं, इसीलिए उनको मास्टर्स ऑफ ऑल ओवर स्क्रिप्चर्स कहा जाता है। और इसी वजह से उनका बहुत ज़्यादा रिनाउन ऑल ओवर इंडिया यानी बहुत ज़्यादा नाम और बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे इंडिया में। एम्प्रर ही मस्ट बी ट्रूली ब्रिलियंट पंडित, इसका मतलब तो वो बहुत ज़्यादा होशियार और तेज़ दिमाग के पंडित होंगे। मंत्री जी वेरी ट्रू महाराज, सही कहा महाराज आपने। What's more, पंडित शाहने has come here to challenge all our पंडित in our kingdom. He is visiting our court tomorrow. और इतना ही नहीं महाराज, वो कल हमारे कोर्ट में दरबार में आ रहे हैं, हमारे दरबार के सारे पंडितों को चैलेंज करने के लिए। इतना सुनना था कि ऑल कोर्टियर्स पंडित एक्सेट्रा बीइंग टू शो नर्वसनेस एंड अपीयर रेस्टलेस, अब सब घबरा गए कि अब क्या होगा, इतने बड़े पंडित हमें चैलेंज करने आ रहे हैं। तो सारे लोग नर्वस हो गए और अपीयर रेस्टलेस यानी बेचैन दिखने लगे। तो एम्प्रर बोलते हैं चैलेंजेस द नॉलेज ऑफ आवर पंडित इज नॉट, आई एम नॉट श्योर, हमारे पंडितों के ज्ञान को चुनौती देना मुझे नहीं लगता कोई दे पाएगा। लुकिंग एट द कोर्ट, और अपने दरबार की तरफ देखने लगे। हु ऑल अमॉन्ग यू कैन टेक अप दिस डेयरिंग ऑफ टेस्ट डिफाइंसेस कम फोर्थ, आप में से कौन है जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहता है, आगे आए। ऑल पुट देयर हेड डाउन एंड साइलेंस, सारे लोगों ने अपना सर झुका लिए और चुपचाप बैठ गए। एम्पर एनॉयड, एम्पर को गुस्सा आता है। नॉट वन ऑफ यू कैन फेस द पंडित, आप में से कोई नहीं है ऐसा जो पंडित का मुकाबला कर सके। आई एम अशेम ऑल ऑफ यू, मुझे आप सब पर शर्म आ रही है। आई शेल डिबार यू फ्रॉम माई कोर्ट, मैं अपने दरबार से आप सबको निकाल दूंगा। आई हैव नेवर फेल मोर डिस्गस्ट, इससे पहले इतना बुरा मुझे कभी नहीं लगा। इनफैक्ट आई शेल सेंटेंस यू ऑल, और बोलना चाह रहे थे कि मैं आपको सज़ा दे दूंगा, बल्कि मैं सज़ा दे दूंगा, ऐसा कहना चाह रहे थे राजा। इतने में एक स्कॉलर वहाँ पे खड़ा होता है। फर्स्ट स्कॉलर, एक्सक्यूज़ मी महाराज, क्षमा कीजिए। आई हैव अ सजेशन, मेरी एक राय है, एक सुझाव है। आई हम्बली सीक योर परमिशन टू वॉइस इट, और विनम्रता से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मुझे इजाज़त चाहूँगा कि मैं वो बात रख सकूँ। एम्प्रर स्टिल एनॉयड, एम्प्रर अभी भी गुस्से में है। वॉट इज़ इट, क्या है वो? इट हैड बी बेटर वन,
वो जो भी आप कहना चाहते हो वो अच्छी बात और काम की बात होनी चाहिए। और यू शैल बी द फर्स्ट वन टू बी एक्साइल्ड फ्रॉम विजयनगर। अगर वो काम की बात नहीं निकली तो तुम ऐसे पहले शख्स होंगे, पहले इंसान होंगे जिनको विजयनगर किंगडम से बाहर निकाल दिया जाएगा। फर्स्ट स्कॉलर, थैंक यू योर मैजेस्टी। सम्मान के लिए बोलते हैं राजा के लिए, थैंक यू योर मैजेस्टी। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। लेटर सेंड द तेनालीरामन, क्यों ना तेनालीरामन को भेजा जाए इस डिबेट के लिए। ही विल सर्टनली फाइंड अ सोल्यूशन टू प्रेडिकमेंट, वो जरूर इस चीज़ का डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन, प्रेडिकमेंट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसे हैंडल ना कर पाए। तो बोल रहे हैं कि तेनालीरामन ही एक ऐसे इंसान है जो हमें इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। सेकंड स्कॉलर, स्टैंडिंग अप, दैट्स एन एक्सेलेंट आइडिया, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। लेट कॉल द तेनालीरामन, तेनालीरामन को बुलाया जाए। ही शैल द सर्टनली पुल आउट ऑफ दिस टाइट कॉर्नर, वो जरूर हमें इस मुसीबत से, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। एम्परर, समॉन तेनालीरामन एट वंस, तुरंत तेनालीरामन को बुलाया जाए। अ गार्ड लीव्स एंड फेचेस द तेनालीरामन, गार्ड जाता है, सिपाही जाता है और तेनालीरामन को लेकर आता है। एंटर द तेनालीरामन बोविंग द एम्परर, तेनालीरामन आते हैं और एम्परर के सामने झुकते। तेनालीरामन बोविंग, आई एम एट योर सर्विस योर हाइनेस, विश योर कमांड, विश योर विश इज़ माई कमांड। उनके सामने झुकते हैं और सम्मान से बोलते हैं योर हाइनेस, आप अपनी इच्छा जाहिर कीजिए, वो आपकी इच्छा को पूरा करना ही मेरा काम है, मेरे लिए ऑर्डर है। एम्परर, टुमारो पंडित शाहाने, अ मोस्ट वेल रेड एंड वेल नोट स्कॉलर इज कमिंग आवर कोर्ट टू चैलेंज अवर पंडित। कल पंडित शाहाने, जो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा जानकार है, वो कल हमारे दरबार में आ रहे हैं। ऑल ऑफ देम आर डिफिडेंट टू टेक हिम अप, और सारे के सारे यहाँ पे स्कॉलर्स और पंडित जो है वो उनके सामने जाने से हिचकिचा रहे। दे हैव रिकमेंडेड यू, और उन सब ने आपका नाम आगे किया है। यू टू आउटविट द चैलेंजर, कि आप उन पंडित शाहाने को आप ही हरा सकते हो और आप इस बात को प्रूव कर सकते हो कि आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। प्रूव टू बी क्लेवर देन, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आप हो, इस बात को आप साबित कर सकते हो। विल यू एक्सेप्ट इट, क्या आपको ये मंजूर है, क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो तेनालीरामन बोलते हैं मोस्ट सर्टनली, जी महाराज बिल्कुल। योर मैजेस्टी, लेट मी एश्योर यू दैट आई शैल नॉट लेट यू डाउन, और मैं आपको इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपकी आन बान शान को कम नहीं होने दूंगा। बट आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है। व्हेन पंडित शाहाने अराइव टुमारो, जब पंडित शाहाने कल यहाँ पर आए, ऑल मस्ट एक्सेप्ट मी एंड ऑनर मी एज अ चीफ पंडित फॉर वन डे, एक दिन के लिए मुझे चीफ पंडित समझा जाए और उस तरीके का सम्मान दिया जाए। ऑल एग्रीड एंड नोडेड देयर हेड, सब लोग इस बात को मान लेते हैं। मंत्री जी, वी सर्टनली विल, मंत्री बोलते हैं हाँ हम वैसे ही करेंगे जैसा आपने कहा। आई शैल सी टू यू दैट ऑल दैट यू आर ब्रॉट इन विथ ऑनर, और मैं इस बात का भी ख्याल रखूंगा कि आपको जब लाया जाए तो इज्जत और सम्मान के साथ लाया जाए, जैसा एक चीफ पंडित को लाया जाता है। एम्परर, कोर्ट आर डिसमिस, जब ये सब बात तय हो गई तो राजा बोलते हैं आज का टॉपिक यहीं क्लोज होता है और सबको घर जाने की इजाज़त देते हैं। ऑल एग्जिट आफ्टर द एम्परर डज, जैसे ही राजा वहाँ से चले जाते हैं फिर बाकी के दरबारी भी धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे कॉर्टियर एक्सेट्रा आर सीटेड, और दूसरे दिन सारे दरबारी आकर बैठे रहते हैं दरबार में। एम्परर अराइवल इज अनाउंस, और एम्परर के आने की घोषणा की जाती है। एज पर द प्रोटोकॉल ऑल स्टैंड अप एंड बोथ द एम्परर प्रोसीड एंड टेक अप हिज प्लेस, और जैसे ही आने की घोषणा की जाती है सारे लोग, ऐसा जो रूल है, कानून है कि सबके सब खड़े होंगे और उनके रिस्पेक्ट के लिए झुकेंगे, और उसके बाद एम्परर जो है वो अपनी गद्दी पे, राजगद्दी पे आकर अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। तो राजा आते हैं और अपनी गद्दी पर आकर बैठ जाते हैं। एंड एम्परर फिर बोलते हैं बी सीटेड, और सबके कहते हैं कि आप सब भी बैठ जाएं। मंत्री जी, यूर बेनाइन परमिशन, यूर रॉयल हाइनेस, यू रॉयल हाइनेस में आई कॉल द ग्रेट पंडित शाहाने एंड पंडित तेनालीरामन, आपकी अगर अनुमति हो, आपकी काइंड परमिशन हो तो मैं बुलाना चाहूँगा ग्रेट पंडित शाहाने और पंडित तेनालीरामन को। एम्परर, लेट देम बी ब्रॉट फॉर्थ एट वंस, हाँ तुरंत उनको बुलाया जाए। गार्ड हरी आउट एंड एंटर द पंडित शाहाने एस्कॉर्टेड बाय द 2 सोल्जर, जो सिपाही होते हैं वो भागकर बाहर जाते हैं और पंडित शाहाने को 2 सिपाही जो है वो लेकर दरबार में आते। मंत्री जी, योर हाइनेस,
दिस इज द पंडित शाहने। अब वो पंडित शाहनों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं राजा के सामने। द मोस्ट रिवर्डेड एंड ऑनर्ड मास्टर स्कॉलर ऑफ अवर एनिशियन स्क्रिप्चर्स, द प्राइड ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा आदरणीय और सम्मानीय और हमारे स्क्रिप्चर एनिशियन स्क्रिप्ट के बहुत बड़े जानकार और पढ़े लिखे स्कॉलर है। इसी के लिए इनको मास्टर ऑफ स्कॉलर ऑफ एनिशियन स्क्रिप्चर्स कहा जाता है और इसी वजह से ये हमारे देश की शान है, प्राइड ऑफ इंडिया। पंडित शाह ने गिव अ स्लाइड बो टू द एम्पर। पंडित शाह ने जो है उनके सम्मान के लिए थोड़ा झुकते हैं एम्पर के सामने। एम्पर नोडेड द एक्नॉलेजमेंट। और एम्पर को जो सम्मान दिया जा रहा है पंडित शाह ने द्वारा, तो वो पंडित शाह ने के सम्मान को एक्सेप्ट करते हैं। एक्नॉलेज करना मतलब एक्सेप्ट करना। एंड जेस्चर हिम टू बी सीटेड। और इशारे से वो बोलते हैं कि आप अपनी जगह पे जाकर बैठ जाए। मंत्री जी, एंड नाउ मे आई अनाउंस द ग्रेटेस्ट स्कॉलर इन विजयनगर, द चीफ पंडित ऑफ तेनाली रमन। अब मैं बुलाना चाहूँगा महानों के महान स्कॉलर विजयनगर के चीफ पंडित तेनाली रमन को। तेनाली रमन एंटर्स कैरिड ऑन अ palanquin गेट ऑफ बोथ टू द एम्परर देन टू द पंडित शाहने। पंडित तेनाली रमन जो है पालकी में आते हैं, जैसे दुल्हन को लाया जाता है उसमें आते हैं, और गेट ऑफ यानी उससे नीचे उतरकर पंडित एम्परर के सामने झुकते हैं और उसके बाद पंडित शाहने को भी रिस्पेक्ट देते हैं। टू पंडित फॉलो कैरी अ ह्यूज बंडल ऑफ सिल्कन क्लॉथ। उनके साथ दो पंडित आते हैं जो सिल्कन क्लॉथ से लपटा हुआ बंडल साथ में लेकर आते हैं। दे प्लेस्ड नेक्स्ट टू द तेनाली रमन। और जहाँ तेनाली रमन बैठे हैं उनके बाजू में जाके रख देते। एम्परर, ऑल ऑफ यू बी सीटेड एंड लेट द पंडित बिगिन द डिबेट। आप सब अपनी जगह पर बैठ जाएं और पंडित से कहते हैं, दोनों पंडितों से कहते हैं कि अपनी बहस को स्टार्ट करें। देखा जाए कि आप दोनों में से कौन विद्वान है। तेनाली रमन, प्लेसिंग हिज हैंड ऑन वन बंडल नेक्स्ट टू हिम, ट्विस्टिंग हिज मॉस्टैच विद द अदर। एक हाथ से अपने बंडल के ऊपर हाथ फिरा रहे और दूसरे हाथों से अपनी मूछों के ऊपर हाथ फिरा रहे। लेट्स अर्स बिगिन बाय डिस्कसिंग द मेरिट ऑफ टीला कष्टा महिषा वंदना। और तेनाली रमन बोलते चलो आज के बहस की शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी बातों से, टीला कष्टा महिषा वंदना की टॉपिक पर। तीला कष्टा महिषा की वंदना की कुछ अच्छी बातों से आज उसकी शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो पंडित शाह ने बोलते व्हाट वाज। तेनाली रमन फिर से बोलते हैं चिल्लाकर, लेट अस डिबेट ऑन द वर्चुअस ऑफ द स्क्रिप्चर टीला कष्टा महिषा वंदना। चलो आज की शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी बातें से जो उसकी फ़ायदे वाली बातें हो, टीला कष्टा महिषा वंदना की। पंडित शाह ने स्टैंड अप एंड वंडरिंग फॉरवर्ड टॉक टू हिमसेल्फ। वो खड़े हो जाते हैं, पंडित शाह ने खड़े हो जाते हैं और यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगते हैं और अपने आप में बातें करने लगते हैं। आई हैव रेड 1000 ऑफ स्कॉलर वर्क्स इन संस्कृत। मैंने संस्कृत की बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, लेकिन आई हैव नेवर हर्ड वॉट वॉज द नेम तीला वंदना समथिंग लाइक दैट। क्या है ये, मैंने आज तक ऐसी वर्ड कभी सुना ही नहीं। हाउ कैन आई डिस्कस द मैरिज। तो उसकी अच्छी बातों पे मैं कैसे बात कर सकता हूँ, इस टॉपिक पे मैं कैसे डिस्कशन कर सकता हूँ। पंडित शाह ने वॉक अप एंड डाउन डीप थॉट। पंडित शाह ने बहुत गहरी सोच में खो जाते हैं। ऑन लोकर गिव द स्लाई स्माइल। और जितने भी वहाँ पे दरबारी में बैठे हैं वो अंदर ही अंदर मनी मन मुस्कुराने लगते हैं। फाइनली द पंडित शाह ने थ्रो अप हिज हैंड। और फाइनली आखिरकार वो अपने हाथ को खड़े कर देते हैं पंडित शाह ने। पंडित शाह ने आई गिव अप, मैं हार मानता हूँ। आई 1000 अपोलोजाइज, मैं अपनी हजारों बार आपसे क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। यूअर हाइनेस महाराजा, आई हैव नेवर रेड अ स्क्रिप्चर ऑफ तेनाली रमन मेंशन। मैंने ऐसी कोई स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े हैं, ऐसी कोई ग्रंथ की किताबें नहीं पढ़ी है जिस टॉपिक को तेनाली रमन ने डिस्कस करने के लिए कहा है। आई कॉन्सीड द डिफीट, और मैं इस बात अपनी हार मानता हूँ, इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। तेनाली रमन इज़ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर। तेनाली रमन ही हमारे सबसे बड़े स्कॉलर और विद्वान हैं, हम सबके, मेरे भी। बोथ एन एग्जिट, और वहाँ से इस तरीके से सम्मान से झुकते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एम्परर लुक एट द तेनाली रमन, और राजा जो है वो तेनाली रमन की तरफ देखने लगते हैं। एम्परर, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड ग्रेटफुल फॉर सेविंग द रेपुटेशन एंड ऑनर ऑफ योर ग्रेट एम्पायर, लेट मी रिवॉर्ड यू। आज मैं आपके ऊपर, मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि आपने हमारे राज्य की आन बान शान को बरकरार रखा, इसके लिए मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। तेनाली रमन स्माइलिंग एंड बोविंग, योर वर्ड इज़ अ प्रेज आर माई ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड यूर हाइनेस। आपने जो मेरे तारीफ़ के लिए दो अल्फाज कहे हैं यही मेरे लिए काफ़ी है, यही मेरा रिवॉर्ड है, यही मेरे लिए गिफ्ट है। एम्परर, बट टेल मी रमन, टू
टू व्हाट ग्रेट वर्क डिड यू रिफ़र, ऐसा आपने क्या काम किया जिसकी वजह से, ऐसी कौन सी टॉपिक आपने उसके सामने रख दिए जिसकी वजह से वो यहाँ पे तुरंत हार मान गए। तेनालीरामन ओपन द बंडल, तेनालीरामन ने जो बंडल लाए थे वो ओपन करते हैं। रिमूव द बंडल, वो बंडल निकालते हैं, बंडल में से रिमूव द बंडल ऑफ स्टिक, एक लकड़ियों का गुच्छा उसमें से निकालते हैं। टाइड विद द स्टिक कोर्स रोप, जो कि रस्सियों से बंधा हुआ था। तेनालीरामन महाराज, तील इज अ सीसैम, कस्टा इज अ स्टिक, सो तीला कस्टा रिफर टू द स्टिक और स्टीम ऑफ सीसैम प्लांट। टीला का मतलब, ये तील का मतलब होता है सीसैम और कस्टा का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, और इन दोनों को मिलके बनता है टीला कस्टा, जो है एक सीसैम प्लांट यानी तिल के प्लांट की स्टिक यानी तिल के प्लांट की लकड़ी। दैट यू सी इन माई हैंड, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो। पॉइंटेड टू द रोप, और फिर रोप की तरफ इशारा करते हैं। दिस इज़ अ रोप यूज टू टाई अप द बफेलो, और ये रोप है जो बफेलो यानी भैंसों को बांधने के लिए यूज़ किया जाता है। महिषा, उसे संस्कृत की भाषा में भैंसों को महिषा कहा जाता है, ठीक है। महिषा मीन्स बफेलो, और बंधना का मतलब होता है रोप, इज़ यूज टू टाई अप समथिंग, और बंधना का मतलब वो रोप है जिसे किसी चीज़ को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब कुछ और नहीं बल्कि टीला कष्टा महिषा बंधना है, इसी को मिला के बना हुआ है टीला कष्टा महिषा बंधना। टीला का मतलब टीला कष्टा का मतलब होता है सीसम प्लांट की लकड़ी, और महिषा का मतलब होता है बफेलो, एंड बंधना का मतलब होता है रोप, और इसी को मिलाकर बना हुआ है टीला कष्टा महिषा बंधना। इस वर्ड को मैंने इस्तेमाल किया है। तो एम्प्रर बोलते हैं लाफिंग, एम्प्रर स्टार्ट लाफिंग, ओके। सो पंडित आर गॉट स्केर्ड व्हेन ही हर्ड सच अ कॉम्प्लिकेटेड नेम, तो पंडित इस वर्ड को लेके घबरा गए और हार मान लिए, और ये सुनकर फिर जो राजा है वो हंसने लगते हैं, और उनके साथ साथ जो बाकी के दरबारी है वो भी हंसने लगते हैं। इस तरीके से ये जो चैप्टर में युद्ध बताया गया है वो दिमाग का दो लोगों के बीच में, जिसमें तेनालीरामन ने एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जो टीला कष्टा महिषा बंधना है, जिसे सुनकर जो पंडित शहाने हैं उनका दिमाग चकरा जाता है और वो हार मान जाते हैं। इसी के लिए इस चैप्टर का नाम भी रखा गया है अ बैटल टू बैफेल। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू।